पूज्य शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज हमेशा कुंद कुंद महाराज उनके रग रग में समाये हुए थे। वो निमित्त और उपादान के ज्ञाता दृष्टा थे। हमेशा हम लोगों से कहते थे नो कर्म पर नहीं टूटना चाहिए, उपादान के बारे में विचार करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज निमित्त को लेकर इतने सतर्क और सावधान रहते थे। मात्र उपादान की ओर उनकी दृष्टिपात रहता था, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज ने भोर होते ही सामयिक प्रतिक्रमण स्तुति स्तवन वंदना करने के बाद अपने जीवन भर, जब मैं 2087 से 1987 ध्रुवंजी चातुर्मास में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था 2 साल का, तब से लेकर आचार्य श्री के पास दीक्षा के बाद 2008 तक आचार्य श्री के पास रहने का सौभाग्य मिला। आचार्य विद्यासागर महाराज क्या व्यक्तित्व थे, और आज उनके व्यक्तित्व को कैसा बना दिया। आचार्य विद्यासागर महाराज कहते थे कुंद कुंद को उन्होंने मात्र जबान से नहीं गाया था, कुंद कुंद की एक एक गाथाएं उनके रोम रोम से, उनके अंतरंग से गूंजती थी। आचार्य महाराज को एक गाथा सबसे प्रिय थी, समसत्व वंद बग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोष्ट कंचनोपण जीवित मरणे समोस्तरणु। शत्रु और मित्र में समता का भाव रखना, लोहे और सोने में समता का भाव रखने वाला संत क्या कभी ऐसा संकेत कर सकता है? निमित्त पर क्षुब्ध हो सकता है, निमित्त को लेकर उनके परिणामों में विकलता उत्पन्न हो सकती है। बंधु, मेरे गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो निमित्त पर मुग्ध हो जाए। और आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं जो निमित्त पर मुग्ध हो जाता है, जो नौकर्म पर मुक्त हो जाता है, वो अज्ञानी होता है, अनंत संसारी होता है। हमारे गुरुदेव कभी निमित्त पर मुग्ध नहीं होते थे, अपने उपादान के बारे में विचार करते थे। उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था। आज गुरुदेव के अभाव में उनके व्यक्तित्व को कलंकित करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। कर्म के उदय से हमारे जीवन में कोई ऐसा उदय आया है, उस उदय को लेकर गुरुदेव को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुदेव को विकल्प था, गुरुदेव को वेदना थी। अरे गुरुदेव तो शत्रु और मित्र दोनों में समता का भाव रखते थे, उन दोनों पर विचार करते थे। मैंने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होगा, उस कर्म का उदय आज जीवन में आ रहे हैं। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो निमित्त पर मुग्ध हो जाता है वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी होता है। आचार्य महाराज ज्ञानी ही नहीं, यदि ये कह दिया जाए कि वो कलिकाल सर्वज्ञ थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य विद्यासागर महाराज इस पंचम काल में वास्तव में कलिकाल सर्वज्ञ की यदि उन्हें उपमा देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। इस कलिकाल में आचार्य विद्यासागर जैसा कोई संत ना था, ना है, और ना पंचम काल के अंत तक ऐसा कोई संत नहीं होगा। इसलिए जिस संत ने जीवन भर समसत्व बंद बग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोष्ट कंचनोपण जीवित मरणे समोस्तरणो। आचार्य भक्ति के बाद, स्वयंभू के बाद सबसे पहले उनके मुख से यही शब्द फूटता था, शत्रु और मित्र में समता का भाव रखना, स्वर्ण और लोहे को समान दृष्टि करना। ऐसा संत क्या कभी निमित्त पर क्षुब्ध हो सकता है? अरे ये तो कसायों की आंच है, कसायों की आंच का प्रभाव है कि आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन किया जा रहा है। ये आचार्य विद्यासागर महाराज का ऐसा व्यक्तित्व नहीं था। आचार्य श्री को इतना हल्का बना दिया, इतना ओछा बना दिया
इतना बहाना बना दिया कि आचार्य श्री को विकल्प था, विकल्प के कारण उनने सल्लेखना ले ली। अरे व्रती किसको कहा? जो सल्ल से रहित रहता है वो व्रती होता है, निस्सल्लो व्रती। आचार्य विद्यासागर महाराज व्रती नहीं थे, वो तो महाव्रती थे। जब व्रती को सल्ल नहीं रहती तो क्या महाव्रती को सल्ल हो सकती है? और सल्ल के साथ मरण करने वाला अधोगति का पात्र होता है, ऊर्ध्वगति का पात्र नहीं होता। वो तो वो महामना थे। मैं तो कहता हूं उन्होंने जो जिनेंद्र भगवान ने समाधि मरण की आज्ञा दी है कि सल्लेखना दो प्रकार की होती है, एक घोषित सल्लेखना, एक अघोषित सल्लेखना। उन्होंने तो वो अघोषित सल्लेखना करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। लेकिन हम कसायों की आंच में तपकर हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व को बोना कर रहे हैं। बड़े खेद के साथ, वेदना के साथ कहना पड़ रहा, आचार्य विद्यासागर महाराज शत्रु और मित्र में समता का भाव रखते थे और अंत तक उनके पास यही समता रूपी पुंज, समता रूपी निधि उनके साथ इस पर्याय से पर्याय अंतर चली गई। क्योंकि जो शिष्य भावुकता में, भक्ति के अतिरेक में, जिस शिष्य ने इच्छा और मजा शब्द का उपयोग कर लिया, गुरुदेव ने उस शिष्य के निमित्त से कितना बड़ा सूत्र दिया। साधक बनने के बाद, 5 पापों का त्याग करने के बाद अपनी जबान से ये असंयम रूपी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अरे जिस संत के हृदय में परोपकार की भावना को लेकर ये पवित्र भावनाएं छुपी हैं, क्या उस संत के मन में, क्या उस संत की विचारधारा में निमित्त को लेकर आक्रोशित होने का विचार उत्पन्न हो सकता है? बंधु अन्यथा मत लेना, न किसी के प्रभाव में आना। गुरुदेव विद्यासागर तो वो व्यक्तित्व था जिसे समझने के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार उनके गुरुत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, तब भी हम विद्यासागर के गुरुत्व को नहीं जान पाएंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज को समझने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए सैकड़ों बार उनके चेला भी बन जाओगे तो नहीं समझ पाओगे वो व्यक्तित्व कितना पवित्र और कितना पावन था, गुरु के प्रति उनकी कितनी भक्ति थी। एक बार एक महाराज ने और कहा, आचार्य श्री जी आज आप खाली बैठे हुए हैं, तो आज इसलिए हम आपके पास आ गए हैं, हमें लगा आप खाली बैठे हुए। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को बता रहा हूं। आचार्य श्री एकांत में बैठे हुए थे, उनका अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण भाव था। जैसे ही एक साधक ने कहा, आचार्य श्री जी आप खाली बैठे हुए थे इसलिए हम आपके पास आ गए, आचार्य श्री जी ने कहा, जब जब मुझे एकांत मिलता है, जब जब मुझे एकांत मिलता है आप लोगों से, जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज मुझे ज्ञान का प्याला पिला कर दे गए, जैसे तीर्थंकर बालक का जो अभी जन्म हुआ है, जन्म के बाद सौधर्मेंद्र जन्म कल्याणक मनाने के बाद और जन्म कल्याणक मनाने के बाद राजा नाभिराय के दरबार में वो तांडव नृत्य करने के बाद माता मरु देवी को वो सची के माध्यम से उसके पास उस बालक को पहुंचाती हैं, तो उसके हाथ के अंगूठे में जो अमृत लगा देते हैं, उस अमृत को चूसते चूसते उस तीर्थंकर बालक की शरीर पुष्ट हो जाता है। तो आचार्य श्री ने कहा, जैसे सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के अंगूठे में अमृत लगा देता है और तीर्थंकर चूसते चूसते उस अमृत का पान करता रहता है, जब जब मुझे एकांत स्थान मिलता है तो ज्ञान सागर महाराज हमें ज्ञान का प्याला पिला गए, मैं उस प्याले को चूसता रहता हूँ, चूसता रहता हूँ।
और आनंदित होता रहे। मुझे आपसे यही कहना है,